हमारे किसान भाई खेती के साथ पशुपालन और उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। पशुओं की उपयोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से जुड़े कई प्रमुख कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके गोबर से बनी जैविक खाद कृषि उपज को बढ़ावा देती है। इन पशुओं का प्रमुख सोर्स दूध और खाना तो है ही, इसके साथ ही ये किसानों के लिए आय का प्रमुख साधन भी है। ऐसे में मौजूदा समय में कुछ किसान कृषि में ज्यादा लाभ न मिल पाने से पशुपालन की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं। अगर आप भी पशुपालन के बारे में सोच रहे हैं तो बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। बकरी पालन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे बाजार की कोई समस्या नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही आजीविका के सुरक्षित सोर्स के रूप में पहचानी जाती है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रखरखाव में लागत भी कम होती है। सूखा पड़ने के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो जाता है। इसकी देखभाल का कार्य भी महिलाएं और बच्चे आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर अपनी जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। वहीं यूपी के कुछ क्षेत्र के ज्यादातर लघु और सीमांत किसान आय कम होने के कारण सपरिवार 1 या 2 जानवर जरूर पालते हैं ताकि उनके लिए दूध की व्यवस्था होती रहे। इनमें गाय, भैंस और बकरी शामिल होती है। बीते कुछ सालों से पड़ रही सूखे की वजह से बड़े जानवरों के लिए चारे की समुचित व्यवस्था करना एक मुश्किल कार्य होने की वजह से लोग अब बकरी पालन को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं बकरियों की नस्लों की बात करें तो भारत में लगभग 21 मुख्य भारतीय बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं। इन बकरियों की नस्लों को उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली दुधारू नस्लें, दूसरी मांस उत्पादक नस्लें और तीसरी ऊन उत्पादक नस्लें। दुधारू नस्लें में जमुनापारी, सूरती, जखराना, बर्बरी और बीटल नस्लें शामिल हैं। मांस उत्पादक नस्लें में ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी, मारवाड़ी, महसाना, संगमनेरी, कच्छी और सिरोही नस्लें शामिल हैं। ऊन उत्पादक नस्लों में कश्मीरी, चौंगथांग, गद्दी, चीमू शामिल है, जिनसे पश्मीना की प्राप्ति होती है। वहीं बकरी पालन की प्रक्रिया की बात करें तो बकरी पालने के लिए पशुपालकों को अलग से किसी आश्रय स्थल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें वह घर पर ही आसानी से रख सकते हैं। बड़े पैमाने पर यदि बकरी पालन का कार्य किया जाए तब उसके लिए अलग से बाड़ा बनाने की जरूरत होती है। यूपी के कुछ क्षेत्रों में ज्यादातर लोग खेती के साथ बकरी पालन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में ये बकरियां खेतों और जंगलों में घूम फिर कर अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर लेती हैं और इनके लिए अलग से दाना भूसा आदि की व्यवस्था बहुत कम मात्रा में करनी पड़ती है। गौरतलब है कि देसी बकरियों के अलावा बर्बरी और जमुनापारी नस्ल की बकरी को पालने के लिए दाना, भूसा और चारा की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन वह भी सस्ते में हो जाता है। 2 से 5 बकरी तक एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के आसानी से पाल सकता है। घर की महिलाएं बकरी की देखरेख आसानी से कर सकती हैं और खाने के बाद बचे झूठन से इनके भूसे की सानी कर दी जाती है और ऊपर से थोड़ा बेजर का दाना मिलाने से इनका खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। बकरियों के रहने के लिए भी साफ सुथरी और सूखी जगह जरूरी होती है। वहीं आपको बता दें कि एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 महीने में जन्म दे देती है। अक्सर बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है और 1 साल में 2 बार जन्म देने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बकरी के छोटे बच्चों को कुत्तों से बचाकर रखना चाहिए। बकरी एक ऐसा जानवर है जो फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए खेत में फसल होने की स्थिति में विशेष रखवाली करनी पड़ती है। वहीं देसी बकरियों में मुख्यतः मुंहपका, खुरपका रोग के साथ पेट में कीड़े और खुजली की समस्या होती है। ये समस्याएं अक्सर बरसात के मौसम में होती है।
इसी के साथ बकरियों में रोग का प्रसार आसानी से और तेजी से होता है। रोग के लक्षण दिखते ही इन्हें तुरंत पशु डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी कभी देसी उपचार से भी रोग ठीक हो जाते हैं। वहीं बकरी पालन हेतु कई सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे आबादी क्षेत्र जंगल से सटे होने के कारण जंगली जानवरों का डर बना रहता है, क्योंकि बकरी जिस जगह पर रहती है वहां उसकी महक आती है और उस महक को सूंघकर जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगते हैं। कई बार तो वो पालतू जानवरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसी के साथ बकरी पालन में कई समस्याएं भी आती हैं। बरसात के मौसम में बकरी की देखभाल करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि बकरी गीले स्थान पर नहीं बैठती और उसी समय इनमें रोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। बकरी का दूध पौष्टिक होने के बावजूद उसमें महक आने के कारण उसे कोई खरीदना नहीं चाहता, इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं मिल पाता। बकरी को रोजाना चराने के लिए ले जाना पड़ता है, इसलिए एक व्यक्ति को उसी की देखरेख के लिए हमेशा रहना पड़ता है। वहीं बकरी के दूध की बात करें तो बकरी का दूध पीकर बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिशन की पूर्ति की जा सकती है। रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है कि बकरी का दूध डाइजेशन से लेकर ग्रोथ में मददगार होता है। इसके अलावा इसे पीने से और कई फायदे होते हैं, जैसे बकरी के दूध में सेलेनियम नामक एक मिनरल पाया जाता है जो बॉडी के ह्यूमन पावर को बढ़ाने में मददगार होता है और बहुत से डॉक्टर भी बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। इसी के साथ बकरी पालन के कई फायदे भी हैं, जैसे सूखे प्रभावित क्षेत्रों में खेती के साथ बकरी पालन आसानी से किया जा सकने वाला कम लागत का एक अच्छा व्यवसाय है। इससे मोटे तौर पर निम्न लाभ होते हैं। जरूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है। बकरी पालन करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्यवसाय बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए ये व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा देता है और इनके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। ज्यादातर व्यवसायी गांव से ही आकर बकरी और बकरे को खरीद कर ले जाते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।